हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम जूम के माध्यम से आपस में मिल सकते हैं, परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हुए, प्रार्थना करते हुए उसके वचन की सहभागिता कर सकते हैं। हम ये अद्भुत उपाय है हमारे लिए कि हम प्रत्येक शुक्रवार को आपस में मिलते हैं और वचन से सीखते हैं और वचन की आशीष को प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी वो वचन की सेवकाई करने के लिए मिसेस रंजना अंजना लाल, जो कि बिलासपुर की हैं, वो हमारे लिए प्रचार करेंगी। और वे आपके जो हमारे गिडियंस के ब्रदर्स और ऑक्सिलरी हैं छिंदवाड़ा के, वो जानते हैं उन्हें। वे ऑक्सिलरी वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट की, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट की। उनसे मुलाकात हमारी जबलपुर में हुई थी स्टेट मीटिंग में, और अभी दानान गांव में स्टेट मीटिंग में हम पुनः मिलेंगे। स्टेट मीटिंग जो है गिडियंस की और ऑक्सिलरी की राजनांदगांव में है, उसके बारे में भी बताएंगी। तो आपका विशेष स्वागत है। आप सबका हम स्वागत करते हैं। विशेष कर परमेश्वर पिता का स्वागत करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई करे। और जैसा हमारी परंपरा है कि हम भजन भजन एक आध भजन में से दो तीन पद या चार पद पढ़ते हैं। तो आज भजन संहिता 63 मिल रहा है मुझे। तो भजन संहिता 63 की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत। भजन संहिता Psalm 63। ये दाऊद का भजन है जब वो यहूदा यहूदा के जंगल में था, विल्डरनेस में था। हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी, हाँ, निर्जल भूमि पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य, तेरी महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम, और मेरे होंठ तेरी प्रशंसा करेंगे। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। तेरा नाम लेकर हम जब वर्शिप करते हैं तो हाथ उठाते हैं। दाऊद ने सिखाया हमें। आज हमारी को होस्ट नीलिमा है। आगे का संचालन नीलिमा करेंगे, नीलिमा तिमोथी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की संध्याकालीन इस प्रार्थना मीटिंग में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम इस सभा को आरंभ करें, छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, सारी आशीषों के देने वाले दाता। इस शाम के समय आपके चरणों में आते राजा यीशु, आपको लाखों लाख बार धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है खुदावंद यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस उत्तम इंतजाम के लिए पिता, जिसमें हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह। हम आपसे प्रार्थना करते हैं डिवाइस में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई खराबी ना आने पाए पिता। हर एक जो वचन को ना सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, ना केवल सुने बल्कि उनके अनुसार अपने जीवनों में आगे बढ़ने पाए। आपकी आराधना, स्तुति, भक्ति जो कुछ भी की जाती है, सब कुछ आप ग्रहण करिए। इस विनती को सुनिए और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करिए, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आइए हम अपनी वर्शिप में जाएंगे और मैं निवेदन करती हूँ सिस्टर आशिमा सोना से कि वो वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगी। थैंक यू। जो यहोवा की बात जोहते हैं, जो यहोवा की बात जोहते हैं,
जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं। जीवन है दौड़ना, आंधियों से सामना, शक्ति देने वाला यहोवा। जीवन है दौड़ना, आंधियों से सामना, शक्ति देने वाला यहोवा। हम जहाँ जाएंगे साथ उसको पाएंगे, जय विजय देने वाला यहोवा। प्रार्थना में कदम जो बढ़ते हैं, प्रार्थना में कदम जो बढ़ते हैं, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, जो यहोवा की बाट जोहते हैं। तुम्हें जाना है जहाँ, वो मंजिल है कहाँ, हाथ उसका पकड़ के चलो। तुम्हें जाना है जहाँ, वो मंजिल है कहाँ, हाथ उसका पकड़ के चलो। लेके उसका तुम वचन, कर समर्पित ये जीवन, उसके संग संग तुम आगे बढ़ो। नाम उसका जो लेके चलते हैं, नाम उसका जो लेके चलते हैं, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, नया बल वे पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं। सुंदर आराधना के लिए हम सिस्टर आशिमा सोना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच में जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल पाएंगे, ऊंचे उड़ते जाएंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। सुंदर आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अब समय होगा कि हम बाइबल रीडिंग में और प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करती हूँ बेटी आयुषी डैनियल से
आयुषी डैनियल ने जो बाइबल रीडिंग और प्रार्थना में वचन को सुनने के पहले प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। अनम्यूट करना आयुषी, बेटा। अनम्यूट करो। हाँ। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए अपने खुदावंद परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया और ये समय दिया कि हम प्रभु के वचनों को हम सुनने पाए। और आज का वचन जो मेरे और आपके लिए जो दिया गया है वो हमें मिलता है पहला राजा उसका 22वां अध्याय पद 41 से 45। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहूदा का राजा यहोशापात। इज़राइल के राजा अहाब के 4थे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। तब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था जो शिलीही की बेटी थी और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वो करता रहा और उससे कुछ ना मुड़ा। तो अभी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। यहोशापात के काम और जो भी यहूदा के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखा गया, ये परमेश्वर का कलाम है। मेरे जाने पर आशीष दे। आइए अब समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे, इसे हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए। मेरे खुदावन धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने हमें समय दिया मेरे परमेश्वर कि हम आपके वचन को पढ़ने वाले हो सके। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करती मेरे खुदावन, जब प्रभु हम आगे वचन को सुनने जा रहे मेरे खुदावन परमेश्वर, प्रभु हमारे मनों को तू तैयार कर मेरे खुदावन परमेश्वर, और जो कुछ भी वचन रूपी बीज प्रभु हमारे बीच में बोया जाता मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु वो हमारे हृदयों में बहुत आयत का फल लेके आने वाला हो सके। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता यहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों को नाम नाम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे खुदावन, प्रभु उनको सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला मन दे मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक बातों को आगे के पूरे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ और इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू बेटा। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए और अधिक इस्तेमाल करें। अब समय होगा कि हम वचन की ओर जाएंगे और हम अपने बीच में स्वागत करते हैं सिस्टर अंजना लाल का, जो गिडियंस की एमपी और छत्तीसगढ़ स्टेट की ऑक्सिलरी वाइस प्रेसिडेंट है। हम सभी अपने बीच में आपका स्वागत करते हैं और हम अपने मनों को तैयार करते हैं कि हम वचनों को सुने। सिस्टर अंजना लाल। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आइए बहन बेटी ने प्रार्थना करी और छोटी प्रार्थना मैं भी करूंगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद देते। आपने जीवन दिया, जीवित रखा, उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया। आज के समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं खुदा। आपकी दया हो, जो कुछ हम वचन से पढ़ते और समझते हैं, मनन करते हैं, उसमें आपकी प्रेजेंस हो, आपकी गाइडेंस हो खुदा। मैं नहीं परंतु आप बोले खुदा बाप। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम धन्यवाद देते हैं इस समय को और इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा बाप। सबके दिलों को आप तैयार करना और अच्छी भूमि बनाना ताकि फल हमें दिखाई दे। इस छोटी विनती को तेरे बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसा कि आज बेटी ने पढ़ा है
हम यहोशापात के बारे में आज पढ़ेंगे, देखेंगे। यहोशापात का अर्थ है कि यहोवा न्यायी है ना। एक कोई स्क्रीन में स्लाइड दिखाने वाले थे। जी हाँ शानू, शाहुल लगा, स्लाइड दिखा दो बेटा। हाँ, यहाँ लिखा है यहोवा न्यायाधीश है ना, न्यायी है। तो यहोशापात का अर्थ है न्यायाधीश, यहोवा न्यायाधीश है। फिर हम देखते हैं कि यहोवा न्याय करने वाला है। और यहोशापात का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हम लोगों ने देखा है पहला राजा 20 के 41 में कि ये आसा का पुत्र था और यहूदा का चौथा राजा था। और इसकी माता का नाम अजूबा था और इसका पुत्र था, उसका नाम यहोराम था। और पुत्र वधु इसकी बहू थी, उसका नाम अतल्या था। और यहोशापात ने लगभग 873 ईस्वी पूर्व पदभार अपना संभाला था, है ना। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। और इसने कब से शुरू किया था? वचन में लिखा 42 में यहोशापात ने राज्य करना कब से शुरू किया था? कोई बताए? 22 का 42। कितनी उम्र से? 25 वर्ष। नहीं, जब यहोशापात राज्य 35 करने वर्ष लगा। का था, 35 वर्ष का। हाँ, 35 वर्ष। मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी इसलिए क्योंकि मुझे लगे कि हाँ आप तो सुन रहे हो, है ना। तो कितने वर्ष से 35 वर्ष। और कितने वर्ष तक उसने राज्य किया? 25 वर्ष। 25 वर्ष। तो कितना हो गया? किसकी 60 मैथ साल, अच्छी है? 60 ईयर्स। 60 ईयर्स हो गया, 60। है ना। तो वो 60 वर्ष का हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो मर गया, है ना। आगे देखते हैं फिर। ठीक है, ये तो उसका इंट्रोडक्शन था। फिर हम देखेंगे यहूदा का राजा यहोशापात। नेक्स्ट स्लाइड में ये यहोशापात है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता था, है ना। वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर भी उसके साथ रहता था। दूसरा इतिहास 17 का 6 कोई पढ़ दे। दूसरा इतिहास 17 का 6। और जैसे अभी बेटी आसमा सोना ने गीत गाया, बहुत सुंदर गीत गाया। ईश्वर उसको बहुत आशीष दे कि हाथ उसका पकड़ कर चलो, है ना। हमें यहोवा का हाथ पकड़ कर चलना है ना। तो ये यहोशापात भी उसका हाथ पकड़ के चलता था और यहोवा भी उसके संग संग रहता था, है ना, और उसको आशीष दिया करता था। तो दूसरा इतिहास 17 का 6 कोई पढ़ दे। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने हाँ यहूदा हाँ, देखिए फिर उसने उसका मन यहूदा मगन हो गया, है ना। तो हमें उस अपने परमेश्वर यहोवा का हाथ को नहीं छोड़ना है ना। जैसे बेटी ने भी, सोना बेटी ने गाना गाया कि हमको उसका हाथ नहीं छोड़ना है, हाथ पकड़ कर रहना है ना। हमको अभी समय बिल्कुल ऐसा चल रहा, सताव का समय चल रहा है, तो हमें प्रतिदिन बाइबल से लिपटे रहना है यहोशापात के जैसे, है ना। और बाइबल की बातों में चलते रहना है ना। और फिर आगे पढ़े। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। हाँ, हम देख रहे हैं कि उसने अ, जो झूठे देवता थे, जो उसकी पूजा हो रही थी, उनको भी उसने क्या किया? अलग कर दिया, है ना। और जब वो उसने उसको अलग कर दिया और उसका ईश्वर के प्रति समर्पण था और मजबूत वो लोगों में ईश्वर के नियम को सिखाता था,
है ना। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखूंगी कि वो ईश्वर के नियमों को सिखा रहा है अपनी प्रजा को, और वो बता रहा है कि हमें कैसे मजबूती से उसके हाथ को पकड़े रहना है और उसके ऊपर चलना है, और उसके जब हम चलते रहेंगे उसके साथ साथ उसके हाथ को थामे रहेंगे, तब हमको कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, असफलता नहीं आएगी, और हमेशा हम परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। तो हम इसके लिए एक और स्लाइड देखेंगे। दूसरा इतिहास कोई पढ़ दे, दूसरा इतिहास 20 का 3। यहाँ हम देख रहे हैं यहोशापात ना सिर्फ पुरुषों को सिखाता था परंतु बच्चों को भी सिखा रहा, और स्त्रियों को भी सिखा रहा, और पुरुषों को भी सिखा रहा है। और दूसरा इतिहास 20 का 3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और हाँ, पढ़िए पूरे पढ़िए। यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ये इसके पास, यहोशापात के पास क्या हुआ कि जो सेना थी वो चढ़ाई करने के लिए आने लगी। अब जब सेना चढ़ाई करने के लिए आने लगी तो यहोशापात डर गया, है ना। और हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20 में कि यहोशापात डर गया, है ना। और जब डर गया तो वो क्या किया, यहोवा की परमेश्वर खोज के में लग यहोवा की खोज में गया, है ना। और अपने लोगों को उसने बताया कि क्या करो, प्रार्थना करो और उपवास करो, है ना। और हम ये 3 में देखेंगे कि वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ना सिर्फ एक जगह परंतु पूरे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करवाया। और हम 13 में, इसी का 13 पढ़िए, 20 का 13। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम एक बच्चे को देख रहे हैं, है ना, और वो स्त्री भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब उसके यहोशापात के सामने गए हैं और उसकी सहायता करने के लिए। और यहाँ पर जब वो डर गया और उसके पास कोई भी औजार नहीं थे और कोई भी उसके पास सामना करने के लिए ज्यादा भीड़ नहीं थी, और हम देखते हैं कि भीड़ की भीड़ उसके राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है ना। और हम 20 का 8 पढ़ेंगे, इसी का दूसरा इतिहास 20 का 8। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, हाँ, 9 भी पढ़ दीजिए। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हाँ, देखिए कितने मजबूती से वो बोल रहा है कि हम तेरे भवन के सामने ही खड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और चाहे हमारे ऊपर तलवार आए, चाहे मरी आए, पर कैसे भी विपत्ति आए, परंतु हम तेरे उसमें खड़े रहेंगे, दरबार में, भवन में खड़े रहेंगे, और कहीं, और तेरी दुहाई देते रहेंगे। दुहाई का मतलब क्या होता है, कोई बताए? प्रशंसा करना, स्तुति, हाँ, उसके गीत गाना, उसके स्तुति करना, बस वो करते रहेंगे। और तू क्या करेगा, सुनकर, सुनकर क्या करेगा, नहीं होगा। बचाएगा। अभी सताव का समय है ना हमारे पास। हम नहीं समझते कि हम लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग कहलाते हैं, हम लोग कोई औजार या हथियार ऐसा कोई रखते होंगे, हम नहीं समझते। हमारे यहाँ बाइबल बस मिलती है। हम लोग कोई औजार ऐसे नहीं रखते कि लड़ाई के लिए हमारे तलवार रखें या कुछ और चीजें रखें, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हमारे पास सिर्फ मिलता है तो सिर्फ बाइबल मिलती है ना। और हम लोग भी
आज की डेट में भी जब इतना सताव है तो भी हम क्या करते हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसी पर विश्वास करके यही सोचते हैं कि वो ही हमको बचाएगा, है ना, और उसी की दुहाई देते हैं। आज की तारीख में भी हम नहीं सोचते कि किसी के पास कोई इंतजाम कोई रखता होगा, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बुरा सताव है कि बहुत ज्यादा सताव है। और हम लोग बहुत अच्छे से जो प्रार्थना करना चाहिए और एक समूह में हम लोग जो कर रहे थे वो अभी सब कुछ नहीं हो पा रहा है, परंतु फिर भी हम लोग औजार कोई नहीं रखे हैं, है ना, औजार किसी के पास नहीं है, सिर्फ प्रार्थना में और ज्यादा लिप्त हो गए हैं, और ज्यादा बाइबल पढ़ने लगे हैं, और ज्यादा उपवास में लौलीन होने लगे हैं। और हम सोचते हैं कि यही कारण है कि यहोशापात के जैसे हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि तू तो बचाएगा, है ना, तू तो बचाएगा, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमको बचाएगा, है ना। और आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि इतनी ढेर उसके पास सेना आ गई लड़ाई के लिए, मगर यहाँ देखिए इस स्लाइड में यहोशापात सबसे आगे है और उसके पीछे पूरा उसके लोग हैं और एक एक का मुंह खुला हुआ है। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग, दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की। दुहाई दे रहे हैं, है ना। कोई भी ये लड़ाई के लिए औजार नहीं पकड़े हुए हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, मुंह खुला है सबका और सब क्या कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। कितनी लंबी भीड़ है, कितनी पीछे तक भीड़ है, बताइए, सामने कितनी ज्यादा उनके सामने लोग आ गए हैं कि इनसे लड़ाई करेंगे, हथियार लेके चढ़ाई कर रहे हैं और सामने से सामने बढ़ते जा रहे हैं। परंतु देखिए यहोशापात को, कि यहोशापात सिर्फ मुंह खोल के उनकी पूरे लोग सिर्फ दुहाई दे रहे हैं और कोई भी हथियार उनके पास नहीं है और ये लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इनके पास कोई भी औजार नहीं है। आपको दिख रहा कोई औजार है, कोई हथियार दिख रहा नहीं। किसी, नहीं दिख रहा, उनके मुंह खुले दिख रहे ना आप सबको, है ना। और फिर हम देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट कोई पढ़ दे 17, इसी का 17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, हाँ मत ये डरो। देखिए, हाँ ये भी देख रहे हैं कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, है ना, अपना खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत और आगे डरो फिर, और हाँ तुम्हारा डरना मन नहीं कच्चा है, ना हो। हाँ। और कल उन कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हमको आज की डेट में भी यही करना है, डरना नहीं है, और क्या करना है, यहोवा हमारे साथ रहेगा, है ना। यहोवा हमारे साथ है, आज से लेके हमेशा हमेशा हमारे साथ है। फिर हम 18 में देखेंगे कि यहोशापात ने, इसी का 18 पढ़ दीजिए, कि भूमि पर गिरकर और दंडवत किया यहोवा को। पढ़िए 18। तब तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। हाँ, उसने अपने आप को नम्र और दीन बनाया। किसके सामने बनाया नम्र और दीन? यहोवा के सामने। यहोवा के सामने, है ना। और नम्र और दीन बनाया और अपने आप को नीचे गिरा दिया, है ना, और दंडवत किया यहोवा का, उसने दंडवत किया। और फिर हम देखते हैं
20 का आखिरी पढ़िए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 20 का पढ़। विजय का 20 कोई पढ़ दे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। 20 का 20 ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक वे है ठीक सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और हाँ। चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हाँ, देखिए वो कह रहा है विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, है ना। तो हमको अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या करना है, विश्वास करना है, तब हम क्या रहेंगे, सफलता को पाएंगे, है ना। फिर आगे 21 का भी पढ़िए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे लोग, है ना, यहोशापात के साथ साथ सारे लोग अपना अपना मुंह खोल के यहोवा की स्तुति कर रहे हैं और उसको धन्यवाद दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उसकी करुणा सदा की है ना। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से, है ना, वो लोग सब जीत गए, है ना। और कैसे, 24 कोई पढ़ दे। जब यहूदा के पढ़िए। पढ़ो। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्या देखा, ये तो स्तुति कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं और फिर उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में और एक और क्या देखा कि पूरे शव पड़े हैं। ये देखिए, चींटी के समान दिख रहे हैं, ये शव पड़े हुए हैं, है ना। और एक भी नहीं बचा, देखिए, है ना। और एक भी हथियार नहीं थे उनके पास, फिर भी कैसे शव पूरे गिर गए। वो आपस में ही लड़ दिए, एक दूसरे को मारने लगे और आपस में लड़के, उन्हीं लोग के पास हथियार थे, उन्होंने एक दूसरे को मार के और पूरी सेना को उन्होंने ही खत्म कर दिया। यहाँ हम देख रहे हैं चींटी के जैसे पड़े हैं और दिखाई दे रहे हैं, है ना। जबकि यहोशापात ने उसमें कुछ भी नहीं किया, है ना, लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ स्तुति गान गाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसी में क्या हो गया, उसकी जीत हो गई है। आज हमको भी क्या करना है कि परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है और हमारी भी जीत होगी, हमको भी सफलता मिलेगी। और कैसे मिलेगी हम उसको नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर रास्ता निकालता है और वो ही हमको सहारा देता है, रास्ता हमारे लिए निकालता है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे कि जीत तो उनको मिल गई। 26 का पढ़िए, ये 25 पढ़िए। और जीत के साथ साथ उनको क्या मिला। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। देखिए, मैं ये सोच रही थी
कि यहाँ तो लड़ाई करने के लिए तो सारे जेंट्स लोग आए होंगे, पुरुष लोग आए होंगे, तो इतने गहने पहन के क्यों आए हैं? इतने गहने पहन के ये लोग क्यों आए कि 3 दिन लग गए यहोशापात की पूरी सेना को, कि 3 दिन वो लूट को बटोरते रहे। बताइए, लड़ाई करने जा रहे हैं कि अपना सोना दिखाने जा रहे हैं? है ना? तो कितना सोना उनको मिल गया कि 3 दिन तक शवों के बीच में से उन्होंने क्या ढूंढ लिया, बहुत सी संपत्ति मिल गई और मन भावने गहने मिल गए। आज गहनों के पीछे कितने लोग हमें ये नहीं ये चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, है ना? ये नहीं कि जीवित वचन चाहिए परमेश्वर का, नहीं, गहने चाहिए। तो यहाँ तो इनको कुछ नहीं, परमेश्वर की स्तुति करी, धन्यवाद दिया और इनको मन भावने गहने मिल गए और संपत्ति मिल गई और इतनी लूट मिली कि 3 दिन तक बटोरते बटोरते बीत गए। देखिए, कुछ नहीं किया इन्होंने, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, परंतु उनको इतनी लूट मिली, है ना? फिर हम आगे भी देखेंगे 27। 3 दिन तक तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। देखिए, उन्हें तो देखिए, एक तो उन्हें लूट मिल गई, संपत्ति मिली, मन भावने गहने मिले, है ना? और फिर हम यहाँ देख रहे हैं तो देखो यहोशापात कितना हंस रहा कि नहीं हंस रहा, और उसकी पूरी प्रजा भी हंस रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज आनंद पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं रिसोर्ट जाएंगे, कहीं ऊपर माउंटेन में जाएंगे, तो कहीं कुछ जाएंगे। मगर यहाँ यहोशापात ने तो सिर्फ स्तुति की, महिमा की और दुहाई दी और धन्यवाद दिया, और यहाँ उसको सब कुछ मिल गया, आनंद मिल गया और चैन मिल गया। देखिए, लिखा है बाइबल में, स्पष्ट लिखा कि यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया। देखिए, आनंद, आज आनंद ढूंढने के लिए लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, चैन ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं, शांति ढूंढते हैं, है ना? वो भी उनको मिल गई। मन का आनंद अच्छी औषधि है ना? वो उनको सब कुछ मिला है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे 29। अतः सारंगियों पढ़िए। अतः वे सारंगियां, वीणाएं और तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। हाँ, ये देखिए, वो खुशी खुशी आ रहे हैं, सारंगी बजाते हुए गए, भी खुशी खुशी थे, उन्हें कोई डर नहीं था, उन्होंने सिर्फ स्तुति गान करते हुए धन्यवाद के साथ गए थे और लौट भी रहे हैं खुशी खुशी। और जब लौट रहे हैं तो इतनी लूट मिली और इतनी संपत्ति मिली और चैन मिला, आनंद मिला और शांति, सब कुछ उनको मिल गया। तो आज हमें इस यहोशापात से क्या और सीखना है? 30 और पढ़ दीजिए। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, देखो, क्योंकि उसके राज्य को चैन मिला और परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। और विश्राम भी दिया, चारों ओर से विश्राम दिया। तो आज हम यहोशापात से क्या सीख रहे हैं? अब आप लोग बताइए, क्या क्या सीखा हमने यहोशापात से? जल्दी जल्दी बताएंगे, एक एक दो दो चीजें बताएंगे सब कोई। यहोवा पर विश्वास। हाँ, हाँ, और परमेश्वर पर भरोसा। परमेश्वर पर भरोसा करना है। यहोवा के साथ साथ चलता था और हर एक परिस्थिति में वे परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। हाँ, बहुत अच्छा। और यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हाँ, रहे। और उनके पास कोई हथियार नहीं था, परंतु विश्वास के साथ वे आगे बढ़ रहे थे। और उसने मूर्तियों को भी गिरवाया था ना? हाँ जी, तेरा नाम, हाँ,
जो वहां पर थी मूर्ति पूजा करने लगे थे लोग, उसको भी उसने गिरवा दिया था, है ना। और वो भी और सबसे पहले उसने यहोवा परमेश्वर को दुहाई दी और दुहाई प्रार्थना दी, किया। हाँ, प्रार्थना किया, दुहाई दी, है ना। प्रार्थना किया और उपवास सहित प्रार्थना की। उपवास सहित प्रार्थना किया। आज हम उपवास लोग को भी क्या करना है, सताव का समय चल रहा है, उपवास सहित उसने ये देखिए, एक और नई चीज सीखने को मिल रही है, टीम वर्क किया। यस। ये अकेला नहीं गया, टीम वर्क किया इसने, पूरी टीम को इसने लिया, पूरे लोगों को लिया, है ना। और पूरे लोगों को बोला, और ना सिर्फ पुरुष वर्ग को लिया इसने, स्त्रियों को भी लिया, इसने बच्चों को भी लिया, है ना। और सबको लेके उपवास कराया और प्रार्थना कराया। क्या है, हम लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे दिन कैसे चल रहे हैं, हमको किस चीजों से सतर्क। हमारे बहुत से जवान बच्चे नशे के आदी हैं, है ना। बहुत से जवान बच्चों को नौकरी नहीं है, बहुत से जवान बच्चे चर्च जाते नहीं हैं, और चर्च जाते भी हैं तो बाहर खड़े रहते हैं, है ना। वचन नहीं सुनते, वचन को रोज नहीं पढ़ते, सुबह उठ के प्रति भोर को पढ़ना है वो नहीं करते हैं। अगर आज के समय हम इन जवान बच्चों को अपने मजबूत खंबा नहीं बनाएंगे तो कल को हमारा समाज डगमगा जाए। हमको इन बच्चों के लिए उपवास सहित प्रार्थना करना है कि हमारे ये बच्चे यहोशापात जैसे बने, कि लड़ाई झगड़ा नहीं परंतु स्तुति महिमा करते हुए, दुहाई देते हुए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए और प्रतिदिन प्रार्थना में लगे, है ना। इस छोटे से मैसेज को, संदेश को यहीं मैं समाप्त करूंगी। आप सबको धन्यवाद समय देने के लिए। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश सिस्टर अंजना लाल के द्वारा हमने सुनने पाए। सचमुच में यहोशापात की तरह हमें भी यहोवा पर भरोसा, उपवास, प्रार्थना और उसकी दुहाई के द्वारा इन विषम परिस्थितियों में जो आज वर्तमान में है उन पर विजय प्राप्त करना है। अब समय होगा कि हम हारून आंटी से निवेदन करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी अगर कोई किसी का प्रार्थना निवेदन हो तो वो इस समय दे सकते हैं। मेरी बहू के ट्रांसफर के लिए करना है, धमतरी से बिलासपुर। उसका नाम उदिता है। ये तो है। आज विवाह जिनका हो रहा है उनके लिए भी प्रार्थना करना। आज विवाह हो रहा है बच्चे इफ्राइम की बेटी का, और उसका उस विवाह के जोड़े के लिए प्रार्थना कर दीजिए। सर है ना ये? ठीक है मैडम, करिए प्रार्थना। जी, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवते पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के समीप आते हैं, सारे मन से आपको धन्यवाद देते पिता। आप धन्यवाद स्तुति महिमा के योग्य हैं प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, आपने हम सबों को यह अवसर प्रदान किया प्यारे प्रभु कि हम परमेश्वर पिता कुछ समय इस मीठी सहभागिता को करने पाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा होने पाए। हम ब्राउन सर मैडम को के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो कि हमें आत्मिक सभा में जोड़ते हैं, जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होने पाती है। परमेश्वर उन्हें भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। उनके लिए वचन है, ये पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे कुंडों के समान उमड़ते रहेंगे, जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष को पाने वाले होंगे। हम बेटे जतिन के लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आप उस बेटे के साथ भी होना, दोनों भाइयों के साथ प्यारे प्रभु जी। दयालु पिता, उनके जीवन के लिए आपने जो योजना बना रखी है प्यारे प्रभु, आप उन बच्चों के जीवन में पूरा करना धन्यवाद देते। नीलिमा के लिए भी प्यारे प्रभु, जो सुंदर संचालन कर रही है प्यारे प्रभु जी, आप उनके परिवार को भी आशीषित करना प्यारे प्रभु जी, कि उनके द्वारा
आपके नाम की और अधिक महिमा होने पाए। बेटी आयुषी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसने कि प्यारे प्रभु आपके वचन को पढ़ा है। प्यारे प्रभु आपके अपने वचन में निरंतर बेटी को बढ़ाता हुआ ले चलना मेरे राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हम सिस्टर अंजना लाल के लिए प्यारे प्रभु जी, जो कि गिडियन मिनिस्ट्री को चला रही परमेश्वर पिता, और बहुतों को परमेश्वर पिता आपके वचन से अवगत कराती हैं। प्यारे प्रभु जी बहुतों के सामने वचन को परोसती हैं। प्यारे प्रभु जी वचन फैलाने में मदद करती हैं। प्यारे प्रभु जी हम सारे गिडियंस परमेश्वर पिता लोग जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, हर एक के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, कि परमेश्वर पिता वचन के द्वारा आपका राज्य बढ़ता जाए और हर एक जाति कुल आपके नाम को जानने हारे हो सके। प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं, राजनांदगांव में जो गिडियंस की मीटिंग होने वाली है प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु, उसमें आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर पिता की हर एक व्यवस्था वहाँ की प्यारे प्रभु आपके द्वारा पूर्ण होने पाए प्यारे प्रभु, और उस सभा के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए और आपके राज्य बढ़ता जाए। प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं हम छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए प्यारे प्रभु, और ऐसे स्थानों के लिए प्यारे प्रभु जी जहाँ पर सताव है प्यारे प्रभु जी, आप अपने लोगों को बल शक्ति सामर्थ्य देना प्यारे प्रभु जी, कि हर एक परिस्थिति में वे आपके द्वारा संभाले जाए। जैसे कि यहोशापात राजा के जीवन में देखे परमेश्वर पिता परिस्थितियां कैसे भी रही प्यारे प्रभु, परंतु वह आपके साथ चलता था, आप पे भरोसा रखता था प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु, क्योंकि आप तो परमेश्वर पिता हमारे विजय, परमेश्वर पिता हमारे विजय है प्यारे प्रभु, यह वनिशी हमारे विजय का झंडा है प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु। ऐसी परिस्थितियों में हमारे लोगों को आप हर प्रकार से संभालना राजा यीशु। विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता बेटी उदिता के लिए प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु, आप तो परमेश्वर पिता अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, राजाओं के अधिकारियों को मन को बदलने वाले परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। उस बेटी का ट्रांसफर जिस स्थान पे वो चाहती है प्यारे प्रभु जी, वह आपके द्वारा होने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता आप तो राजाओं के राजा हैं, आप सबसे बड़े अधिकारी हैं परमेश्वर पिता, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं हम इब्राहिम परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, जहाँ पर विवाह हो रहा प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु, आप दोनों जोड़ों को आशीषित करना परमेश्वर पिता, और वहाँ विवाह के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर परमेश्वर पिता हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिस प्रकार आप कान्हा के विवाह में उपस्थित रहे प्यारे प्रभु जी, और आपकी अगुवाई में हर एक परमेश्वर पिता घटी पूरी की गई प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार आप वहां भी उपस्थित रहना प्यारे प्रभु जी, और उन बच्चों को भी आत्मिक बातों में ऊंचा उठाना, कि एक अच्छे मसीह परिवार का निर्माण करने पाए। हम अपने प्यारे से आत्मिक झुंड को, आत्मिक परिवार को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्यारे प्रभु इस जूम के माध्यम से प्यारे प्रभु हम सब मिलने पाते हैं। आप सभी को बहुत आयत की आशीष देना प्यारे प्रभु, और आज जो वचन हमने सुना है प्यारे प्रभु जी दयालु प्रभु, उसमें विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने बने रहने के लिए प्यारे प्रभु आप हमारी सहायता करना। हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद और महिमा देते पिता, और इस विनती को आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गीय राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी सुंदर प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको भी बहुत अधिक आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी महिमा के लिए और अधिक इस्तेमाल करे। अब समय होगा, अगर कोई पास्टर हमारे बीच में है तो वो अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद दे देंगे, और अगर नहीं है तो अर्चना दीदी आप अर्चना प्रभु की प्रार्थना कर दीजिए। अर्चना दीदी। नीता मैथ्यू दीदी जुड़े हैं, मैं प्रभु की प्रार्थना कर दे रही हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाए
परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। आमीन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आशीर्वाद वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की पवित्र सहभागिता हम सभी के साथ, विशेष तौर से झुंड के साथ, अंकल और आंटी के साथ और आज के वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक युगानी युग और हमेशा होती रहे। आमीन और आमीन। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। भी को जय मसीह।